हरियाणा के जिन शिक्षकों को इस देश का या इस राज्य के भविष्य बनाने का निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने काम को छोड़कर कहीं न कहीं अपने अधिकारों के लिए हरियाणा के पंचकुला जो ज़िला है वहाँ पे सड़कों की खाक छान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जिन लोगों को इस देश के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, उन्हीं के साथ जो सरकार का अपना रवैया है, चाहे वो उनके सैलरी को लेकर, चाहे वो उनकी नियुक्ति को लेकर, चाहे उनके अधिकार को लेकर, क्या सरकार उनके साथ इतनी संजीदगी नहीं बरत रही है ताकि वो अपने काम को बिना किसी टेंशन के अच्छी तरीके से कर पाएँ। अगर आप हरियाणा राज्य की बात करें तो चाहे किसी भी तरह की सरकारी नौकरियों की नियुक्ति को लेकर जिस तरीके का पेंच 5-7 सालों से फंसा हुआ है, कभी जो लोग नियुक्ति पत्र पा चुके हैं उनको भी इस बात का डर सताया जा रहा है कि कहीं उनकी नौकरी छिन न जाए, जो लोग नहीं पा चुके हैं उनको इस बात का डर है कि पता नहीं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन उसी के साथ कुछ सालों से जो नियुक्तियां शिक्षकों के तौर पर, वोकेशनल टीचर के तौर पर हरियाणा के अंदर की गई, वो अभी भी अपने अधिकार की लड़ाई को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता के सामने उनको खड़ा होना पड़ रहा है। आज हम समझेंगे कि शिक्षक की नियुक्ति को लेकर सरकार ने जिस तरीके की पॉलिसी अपनाई थी, उन पॉलिसियों में ऐसा क्या था कि अभी भी इन शिक्षकों को सड़क पर जो है कि वो घूमना पड़ रहा है। तो हम एक एक करके इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, उनके मांगों को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी मांगें कितनी जायज़ है इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है तो उसका वास्तविक कारण क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ललित कुमार है। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? 9 to 12 में पढ़ाता हूँ बच्चों। जी, वैसे हम स्कूलों में एज ए वोकेशनल टीचर कार्यरत हैं और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए, उनको रोज़गार परक बनाने के लिए हम उनको कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाकर उनको तैयार करते हैं ताकि ये बच्चे इस शिक्षा को ग्रहण करके आगे रोज़गार प्राप्त कर सकें। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों को हम तैयार करते हैं रोज़गार के लिए, वहीं दूसरी तरफ हमारा खुद का ही रोज़गार जो है वो सुरक्षित नहीं है और काफ़ी भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि वोकेशनल एजुकेशन में 2 तरह के टीचर कार्य करते हैं। कहने को तो वो एक ही हैं, लेकिन अगर वेतनमान देखा जाए तो उसमें 2 प्रकार कर दिए गए हैं। 2012-13 से जो कुछ साथी हमारे लगे हुए हैं उनके वेतनमान और हमारे वेतनमान में दिन और रात का अंतर है। आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2019 और 20 में हमारा वेतनमान में लगभग 2000 का फ़र्क था, किंतु 2024 आते आते उनके और हमारे वेतनमान में लगभग 24,000 का अंतर है। आपका क्या नाम है? जी, पुष्पेंद्र। क्या पढ़ाते हैं आप? जी, मेरा जो स्किल सब्जेक्ट है वो ऑटोमोटिव है, 9वीं से 12वीं क्लास का। ऑटोमोटिव का मतलब क्या होता है? ऑटोमोटिव जो हमारी ऑटोमोबाइल की अगर बात करें, जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो व्हीकल हमारे वाहन होते हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसके बारे में, और एक मैन्युफैक्चरर होने के बाद में व्हीकल जो सड़कों पर चलता है उसकी सर्विस किस प्रकार से उसकी सर्विस की जाती है, उसको किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। 9 से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चे को हम वो पूरी तरीके से तैयार करते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रधान जी से जो है कि वो समझ लूं, क्योंकि एक जब मैंने टीचर की बात की तो एक तो टीचर वो हैं जो आपको क्लासों में पढ़ाते हैं। वोकेशनल टीचर के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझूं कि ये हमारे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण अंग हैं और किस तरीके का दायित्व, किस तरीके की जिम्मेदारी इनको जो है कि दी गई है। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? अनूप डिल्लो। तो सबसे पहले तो जो ये वोकेशनल टीचर की जो टीम है, सरकार जब इनकी नियुक्तियां कर रही थी तो उसके पीछे सरकार का क्या मोटिव था जिसके तहत ये नियुक्तियां की गई,
और उसके बाद जो है कि नियुक्तियां करने के टाइम सरकार की पॉलिसी में ऐसी क्या गलतियां हुई जिसके कारण आपको यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ रहा है? हमारे जो प्रोजेक्ट है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत शुरू हुआ था 2012-13 में, और उस समय जो सबसे पहली नियुक्ति हुई थी वो डायरेक्ट विभाग के माध्यम से हुई थी और वोकेशनल टीचर्स को नियुक्त किया गया था। 25,000 रुपये उनकी सैलरी निर्धारित की गई थी। लेकिन जब सेकंड अलॉट आया, जब सेकंड वैकेंट पोस्ट आई, तो सरकार ने और विभाग ने उसका फेम चेंज करके उनको वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर VTP के माध्यम से नियुक्त किया, और वही सेम प्रोजेक्ट था, वही हुआ था, और नियुक्ति उनको VTP के माध्यम से गई। फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट चलता रहा, प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा बढ़ गया है और वोकेशनल टीचर्स की संख्या भी लगभग 2000 से क्रॉस कर गई थी। उसके बाद जो कंपनियां थी वो बीच में भ्रष्टाचार कर रही थी, सैलरी डिले कर रही थी और बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट कॉस्ट ले रही थी। तो हमने सरकार के सामने एक मोटो रखा कि जो ये कंपनियां हैं ये बाहर की सारी कंपनियां हैं, इनका हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल को रिपोर्ट रख दे रहे हैं और सरकार हमें सैलरी दे रही है, तो फिर बीच में ये किस चीज़ का है, कंपनियां क्यों हैं? तो उसके बाद हमने 2021 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन के बाद सरकार ने उन कंपनियों को बाहर निकाल दिया था, और जब उन्होंने उनका पर्दाफाश किया कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो सरकार ने उसके बाद डायरेक्ट अपने रोल पर हमें रख लिया था एक टेम्परेरी पॉलिसी के तहत। उस समय जब सरकार से हमारी बातचीत हुई थी तो सरकार ने हमारी सैलरी बढ़ोतरी की थी और उन्होंने कहा था कि आप अब हमारे डायरेक्ट रोल पर रहोगे और हम आपकी नियुक्ति हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत करेंगे। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया उस पर फाइल चलती रही, लेकिन फाइल के नाम पर फिर उसके बाद उनको एक जगह से दूसरे ऑफिस में, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस में अधिकारियों के पास जाती रही। लेकिन आज तक भी 2.5 साल बीत जाने के बाद भी वो प्रोसेस पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण से हमारी आज भी पॉलिसी वो टेम्परेरी है। आज यहाँ ये वोकेशनल टीचर्स इसलिए बैठे हैं कि उनको एक अच्छी नियुक्ति दी जाए ताकि वो स्कूलों में जो काम कर रहे हैं और भी अच्छे तरीके से काम कर सके, और अपने भविष्य को लेकर जो हमेशा चिंतित रहते हैं उस चीज़ के लिए भी सरकार का दायित्व बनता है कि आप इनका भविष्य सुनिश्चित कीजिए, और एक अच्छा भविष्य जब इनको देंगे तभी ये बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे। और हम ये कोई चीज़ वैसे नहीं मांग रहे, हम अपनी उपलब्धियाँ सरकार के सामने पहले रख रहे हैं कि ये हमारी उपलब्धियाँ हैं। अगर आपको ये उपलब्धियाँ अच्छी लगें तो आप हमें इस चीज़ पर प्रोग्रेस दीजिए, और सरकार और विभाग के अधिकारी भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा है, और जो आउटपुट हम हरियाणा के सरकार को या शिक्षा विभाग को आप लीजिए, दोनों को जो आउटपुट दे रहे वो भी पूरे देश में सबसे बेटर है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। MHRD है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो सेंट्रल लेवल की, उसने 2 बार सर्वे करवाया वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के कि वोकेशनल एजुकेशन किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़िया चल रही है, तो दोनों बार ही हमारा हरियाणा राज्य उसमें प्रथम आया है। ये पूरे हरियाणा के लिए, हरियाणा सरकार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि एजुकेशन में एक ऐसा प्रदेश जो पूरे देश को सबसे ऊपर ले जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल टीचर्स की बदौलत ही है। उसके बाद दूसरा मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ कि जब हमारे बच्चे 9वीं से 12वीं तक का हम जो सब्जेक्ट टीच करते हैं, उसके बाद जो बच्चा +2 में पास आउट हो जाता है, कुछ बच्चे तो कॉलेजों की तरफ चले जाते हैं हायर एजुकेशन में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो घर पर रह जाते हैं, वो आगे हायर एजुकेशन की तरफ नहीं मुड़ पाते। उनकी पारिवारिक परिस्थितियां समझ लीजिए, या उनका एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है उस चीज़ को ले लीजिए। उसके बावजूद उन बच्चों को हम जो फेयर लगा करके हर साल हज़ारों बच्चों को इंडस्ट्री में भेजते हैं, अपने पाँव पर खड़े करते हैं, जिसमें हर साल क्या है बेरोजगारी दर को हम हरियाणा से कम कर रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि भी मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती अगर सरकार सही तरीके से देखे। इन उपलब्धियों के आधार पर हम अपनी प्रोग्रेस मांग रहे हैं। दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो हमारे साथ जो हो रहा अन्याय है सैलरी को लेकर के, 147 वोकेशनल टीचर्स विभाग में है, वो भी वोकेशनल टीचर हैं, इसी प्रोजेक्ट में है, इसी योग्यता के आधार पर हैं और इस एक स्कूल में कार्यरत हैं। उसके बावजूद भी उनका वेतनमान 57,400 रुपये है, और हम भी इसी प्रोजेक्ट में है, इसी स्कूल में हैं और इसी विभाग के अंडर हैं, और हमारा वेतनमान 33,550 रुपये है। दोनों के वेतनमान में लगभग 23,900 रुपये का डिफरेंस है। और आप माननीय उच्च न्यायालय का आप केस उठा करके देख लीजिए, वो ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कि पक्के कर्मचारी के बराबर कच्चे कर्मचारी को भी सैलरी दी जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। यहाँ हमें कच्चे के बराबर ही नहीं मिल पा रही है, तो ये भी बहुत बड़ा अन्याय है।
और सरकार भी इसको मान रही है गलत है। 2 कच्चे कर्मचारी एक प्रोजेक्ट के एक योग्यता के आधार पर एक पोस्ट पर लगे हैं, उनके अंदर एक इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है? प्रधान जी से बात हो रही थी तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक ही तरह का काम, एक ही तरह का प्रोजेक्ट और सैलरी में इतना बड़ा जो है कि अंतर, तो ये जो पेंच है ये क्या कारण है? सरकार ने जब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाला, ठीक है, तो मुझे लगता है कि दूसरे सिस्टम में डालने की प्रक्रिया में ही थोड़ी सी कमी है जिसको पूरा करके ये सारा काम करना है, या कुछ और कारण है? इसका मुख्य कारण ये है सरकार की जो इच्छा शक्ति नहीं है सर। अगर सरकार कुछ भी चाहे वो कर सकती है। सरकार 2021 से कंपनीज को बाहर करवा दिया था। हम प्रदर्शन में बैठे हुए थे। हमने यहाँ पर 59 दिन तक लगातार प्रदर्शन किया। कंपनियाँ थी तब हमने उनको बाहर निकलवाया। हम 2021 से पहले कंपनियों के शोषण को झेल रहे थे, लेकिन जैसी ही कंपनियाँ निकली फिर सरकार ने हमें एचकेआरएन के अंदर धकेलने की कोशिश की। 2021 से लगातार सरकार चाह रही है कि हम एचकेआरएन जो कौशल रोजगार निगम सरकार ने बनाया है उसमें धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम बार बार सरकार से ये रिक्वेस्ट करें कि उसमें हमें ना डाला जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें भी अन्य जो 142 जो वोकेशनल टीचर हैं जो विभाग के अंदर कार्यरत हैं उनकी तरह विभाग के अंदर हमें मर्ज किया जाए। अभी कितनी संख्या है टोटल हरियाणा प्रदेश में वोकेशनल टीचर की? जो कंपनीज के अंडर में थे पहले, अब नहीं है, उनकी 1959 हैं वो अभी जो बचे हुए। जी सर, 1959। और जो सरकार ने जिनकी नियुक्तियां खुद की हैं वो कितने हैं? वो 142 हैं सर। वो 142 हैं और 1900 कुछ जो है कि आप लोग हैं। तो दोनों में से कौन सा काम पहले हो? पहले सरकार ने नियुक्त करने का काम किया था या पहले कंपनी ने? सर ये जो प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ 2012 के अंदर, तो सरकार ने शिक्षा परिषद के पेरोल पर 157 वीटीज को वोकेशनल टीचर्स को हायर किया था शुरुआत में। जी बिल्कुल जी। तो उसके बाद जो है कि सिस्टम बनाया कि भाई हम ये सिस्टम नहीं देखेंगे। उन्होंने किसी थर्ड कंपनी को ये सारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम इनको संभालो और रोजगार का काम तुम करो, हम यहाँ पे कुछ और काम करेंगे, सरकार तोड़ने बनाने, मुख्यमंत्री चेंज करने और सारे सरकार सब हमारा काम है। इन्होंने बताया 18 ट्रेड हैं। देखिए क्या है कि एक तो टीचर्स वो हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, कक्षाएं पास करते हैं, चाहे वो 9वीं 10वीं 8वीं जो भी है व्हाटएवर। जो ये वोकेशनल टीचर हैं तो उनकी जो पढ़ाई है जो ट्रेड से रिगार्डिंग, तो उसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या कि ये जो वोकेशनल टीचर वो किस तरीके से पढ़ाई करवाते हैं और उससे क्या सीखने को मिलता है? देखिए, जो हमारी एजुकेशन का पैटर्न है, एक हिस्ट्री बेस, लैंग्वेज बेस और जो साइंस बेस की एजुकेशन होती थी, लेकिन उस बेस पर क्या है, बच्चा जब पास आउट हो जाता था, जब वो ग्रेजुएशन भी कर लेता था या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता था, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में चला जाता था तो ठीक है, नहीं तो वो सिर्फ घर बैठने का काम करता था। अब सरकार ने क्या है, कैसी एजुकेशन स्ट्रक्चर में थोड़ा बदलाव करके वोकेशनल एजुकेशन को इसके अंदर इंक्लूड किया है, जिसको हम स्किल एजुकेशन भी कह सकते हैं, कि 9वीं से 12वीं तक बच्चा एक ऐसी स्किल्स ले जिसके बाद वो जब 12th पास आउट हो तो वो अगर उसको गवर्नमेंट जॉब ना मिले या वो हायर एजुकेशन में ना जा सके तो वो अपने घर पे बेरोजगार न बैठे। उसके बाद वो अपनी स्किल्स के बेस पर वो खुद का व्यवसाय शुरू करे या वो कहीं प्राइवेट कंपनी में जा कर के नौकरी कर सकता है। इससे एक तो देश की बेरोजगारी कम होती है, दूसरा बच्चे को अपने पाँव पर खड़े होने का मौका मिलता है। और इससे अच्छी एजुकेशन और कोई एजुकेशन हो नहीं सकती, क्योंकि आप किसी भी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, आज चाइना, जापान जैसे देश टेक्नोलॉजी में अगर हमारे से आगे हैं तो वो बेस ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग से ही स्किल एजुकेशन दे रहे हैं। और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी आ रही है उसके अंदर भी NEP जो 2020 है उसके अंदर भी 6th क्लास से हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होगी और बच्चों को 6th क्लास से ही स्किल्स की शिक्षा दी जाएगी, ताकि बच्चे एक ऐसी स्किल्स में एक्सपर्ट हो जाएं कि उन्हें नौकरी की इच्छा शक्ति न रहे, वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए। और जब देश में वोकेशनल एजुकेशन बढ़ेगी, देश में बच्चे स्किल्ड होंगे, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, देश बहुत तरक्की करेगा। दूसरे देशों के मुकाबले में टेक्नोलॉजी जहां आज हमें खरीद के लानी पड़ रही है, आने वाले टाइम में इस वोकेशनल एजुकेशन से हम टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को सेल करेंगे। अपनी दर्शकों के लिए एक बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो दिक्कत थी, वो दिक्कत ये थी कि चाहे आप ग्रेजुएशन करके ही क्यों ना निकल जाएं, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद
आपको एक काम सीखना होता था। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, आप आर्ट साइड से हैं, तो आपको एक काम सीखना पड़ता था, चाहे आप ऑफिस में जाकर उस ऑफिस का काम सीखें या कहीं आप कुछ भी काम आप सीखें, आप जीरो थे। आप एक रोज़गार के तौर पे, पैसा कमाने के तौर पे आप जीरो थे। तो वहाँ से आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ती थी। और जो बाकी आपने पढ़ा है, चाहे वो दिनकर की कविताएं हों, चाहे वो कुछ भी हो, हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, या कुछ भी XYZ सब्जेक्ट हो, लेकिन वो आपके रोटी कमाने में वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो आपको हेल्प नहीं कर पाते थे। हरियाणा ने बाकायदा इस एजुकेशन सिस्टम में जो है कि तब्दीली करते हुए एक ऐसा प्रावधान शुरू किया जिसमें 9वीं के बाद बच्चे को एक एडिशनल एजुकेशन भी दी जाएगी, जिससे उसके अंदर एक डेवलपमेंट हो, एक स्किल को लेकर। और जब वह 12वीं क्रॉस करे तो उसके बाद उसके पास जो है कि आप देखेंगे कि जो हमारे देश में एक बड़ा वर्क फोर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन के तौर पे हो, चाहे वो प्लम्बर के तौर पे हो, चाहे वो टेक्नीशियन के तौर पे हो, चाहे वो जो है कि अलग अलग काम करता हो, वो स्किल की उनके वो या तो कुछ अनपढ़ जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे उनको ये काम सौंप दिया जाता था। लेकिन आज के समय में इस तरीके के काम करने वाले लोगों को एक अलग तरीके से ट्रेंड किया जाए, ताकि वो देश के ना अंदर बल्कि देश के बाहर भी अगर वो नौकरी करना चाहें तो उनके पास इस तरीके की क्वालिफ़िकेशन हो, इस तरीके का उनके पास एक सर्टिफिकेट हो, ताकि वो अपनी जो है कि रोजी रोटी अच्छी तरीके से कमा कर पाएँ। और इस एजुकेशन के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि हम वोकेशनल टीचर्स इस देश को एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं, तो सरकार को भी हमारी तरफ देखना चाहिए, सिर्फ अपने बजट को न देख करके, और हमारे भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। जब हमारा भविष्य सुरक्षित होगा तभी हम बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। उसके बावजूद भी हमने पहले सरकार को प्रूफ करके दिखाया है, एक अच्छा रिजल्ट दिया है। सिर्फ सरकार इस चीज़ से न डरे कि वोकेशनल टीचर्स को दे दिया तो दूसरों को भी देना पड़ेगा। कई हम जब नेताओं से मिलते हैं या अधिकारियों से मिलते हैं, वो इसी बात पर अटक जाते हैं कि अगर आपको दे दिया तो दूसरों को देना पड़ेगा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अधिकार सबको दीजिए। अगर आप परफॉर्मेंस के आधार पर देंगे तो भी अच्छा है, और आप सबको दोगे तो भी अच्छा। वोकेशनल टीचर्स आज अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, और जब तक उसको अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक वोकेशनल टीचर पीछे नहीं हटेंगे। तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में जिन लोगों को रोज़गार के लिए ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो आपके बच्चों का भविष्य संवारते हैं, उनके साथ इस सरकार का रवैया क्या होगा। क्या इनकी मांगे मानी जाएगी, या इनको ये कह दिया जाएगा कि हमें रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठिए। नमस्कार, जय हिंद।